केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स दैट होल्ड, जो पकड़ती है टुगेदर इकट्ठे टू और मोर एटम्स, मोलिक्यूल्स और आइंस, दो या दो से ज़्यादा एटम्स को या मोलिक्यूल को या आयन को पकड़ने वाली ताकत को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो एटम है, मोलिक्यूल है, आयन है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके बॉन्ड पर यानी केमिकल बॉन्ड पर डिपेंड हो करती हैं। अब केमिकल बॉन्ड किस तरह के होते हैं? वो आयनिक भी हो सकते हैं, कोवलेंट भी हो सकते हैं, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल दें तो आयनिक का मतलब क्या? आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर। तो हमने इसकी एग्जांपल ली है सोडियम साल्ट, यस, NaCl लिया हुआ है। NaCl में Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका जो ऑक्टेट है, यानी देखिए इसको ऑक्टेट, इसका जो आखिरी जो शेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, लेकिन उसके पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इसको ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसको शेयर कर देगा? वो कर देगा क्लोरीन को शेयर कर देगा, और क्लोरीन के पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसकी वजह से क्लोरीन क्या ले लेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव साइन आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है उसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा, और इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। इसी तरह कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी एक Cl अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा Cl अपना इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से इन दोनों के ऑक्टेट क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। हमने कहा Cl के पास कितने होते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका जो आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस शेल का जो के पास जो जितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो एक Cl अपना शेयर करेगा, दूसरा Cl अपना शेयर करेगा, जो दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो होगा केमिकल कोवलेंट बॉन्ड, और हम इसे केमिकल बॉन्ड भी कहेंगे। इसी तरह HCl के दरमियान भी कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इसी तरह डेटिव कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो पेयर को डोनेट कर देना। तो जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या लगा हुआ है? पॉजिटिव का लगा हुआ है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? जो उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसे क्या कर देता है? लूज़ कर देता है। लूज़ करने के बाद क्या बन जाता है? H पॉजिटिव बन जाता है। अब जो उसके जो शेल है वो कोई शेल नहीं रहा, उसके अंदर जो फर्स्ट शेल होता है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो जो उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लेगा? वो ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर ऑक्सीजन क्या करेगा? डोनेट कर देगा हाइड्रोजन को। इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे डेटिव कोवलेंट बॉन्ड।